नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया। इंडिया अलायंस में बीएसपी को शामिल किए जाने की तमाम अटकलों और कसरतों के बाद आज मायावती ने साफ कर दिया कि वो लोकसभा चुनाव के मैदान में अकेले ही उतरेंगी, किसी गठबंधन या पार्टी के साथ मिलकर बीएसपी चुनाव नहीं लड़ेगी। आज जब मायावती ने इन अटकलों पर विराम लगाया तो इसका कारण भी बताया। मायावती ने साफ कहा कि किसी भी पार्टी या गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में उतरने का उनका पिछला अनुभव अच्छा नहीं रहा है। वजह यह है कि मायावती के वोटर्स तो चुनाव लड़ने वाली पार्टी को वोट कराते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि मायावती खुद दलित हैं और इसलिए अपर कास्ट का वोट बीएसपी के खाते में नहीं पहुंचता। मायावती के आज के फैसले से कांग्रेस पार्टी को खासकर निराशा हुई होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विरोध के बावजूद बीएसपी को गठबंधन में लाने की पूरी कोशिश कांग्रेस कर रही थी। आज जब मायावती ने इन अटकलों पर विराम लगाया तो निशाने पर अखिलेश यादव को भी लिया। अखिलेश यादव को गिरगिट जैसे रंग बदलने वाला नेता बता दिया। अब सवाल है कि मायावती के आज के इस फैसले का असर इस साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव के फाइनल में कितना पड़ेगा। मायावती जिस वोट ट्रांसफर की बात कर रही हैं वो अलायंस की बाकी पार्टियों पर कितनी लागू होगी। सबसे अहम सवाल यह कि अलायंस से बीएसपी की यह दूरी चॉइस है या मजबूरी, और बीजेपी को इसका सीधा सीधा फायदा मिलना क्यों बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इसी पर आज हम कुरुक्षेत्र में बात करेंगे। पहले सुनाते हैं आपको मायावती का आज का बयान और कांग्रेस पार्टी से जब रिएक्शन पूछा गया तो उनका क्या जवाब था। बीएसपी के हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट वह विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और इस विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। सर, आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, आज उनका जन्मदिन भी था, उन्होंने ये बात कही है कि आज वो किसी के साथ भी गठबंधन अभी नहीं करेंगे। देखिए, हम उन्हें बहन मायावती जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैंने अपनी शुभकामनाएं उन्हें कन्वे भी किया। सर, लेकिन उन्होंने गठबंधन के लिए मना किया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव के बाद देखेंगे इस बारे में। तो अब उन्होंने कहा है तो उन्होंने जो कहा है तो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। अविनाश पांडे थे, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा उन्होंने फैसला कर ही दिया तो मैं क्या कह सकता हूं। वाकई में आज मायावती जी ने जो अपना ऐलान सुनाया, फैसला सुनाया, उससे विपक्षी दलों की खास तौर पर इस वक्त परिस्थिति ऐसी हो गई। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी से। अजय जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ घनश्याम तिवारी जी हैं समाजवादी पार्टी से मेहमान आज। घनश्याम जी, आपका स्वागत है। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी कांग्रेस पार्टी से हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। मलूक नागर जी हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के सांसद हमारे बीच में हैं। मलूक साहब, आपका बहुत स्वागत है। और अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी रामविलास पार्टी से हमारे मेहमान हैं। वाजपेयी साहब, आपका बहुत स्वागत है। मलूक नागर साहब, कहा जा रहा है आप मायावती जी ने आज अलायंस से दूर रहने का फैसला करके सीधे सीधे लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत कर दिए। नागर साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मलूक नागर जी,
अच्छा, फोन डिस्कनेक्ट हुआ है उनके पास, क्योंकि आज पहली प्रतिक्रिया उनसे ही बनती भी है। लेकिन मैं जाना चाहता हूं घनश्याम जी के पास। घनश्याम जी, मायावती जी आज बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा, हम गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, हमारा अनुभव ठीक नहीं है, हमें वोट ट्रांसफर नहीं होता दूसरी पार्टी का। और अखिलेश यादव जी से कुछ खास नाराजगी भी दिखाई दी उनकी। नमस्कार सौरभ जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, आर्मी डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि गठबंधन के विषय में इंडिया गठबंधन जनता के बीच में एक आवाज लेकर के जा रहा है कि आने वाली सरकार को युवाओं के रोजगार पे काम करना पड़ेगा। उन रावणों और दुशासनों ने, जो कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट हैं, जिन्होंने जिन बेटियों ने मेडल जीते, उनका मान सम्मान छीना, जो मणिपुर में जिस तरह की सरकार है जिसने बेटियों को नग्न होते हुए देखा, उस तरह की सरकारों से आने वाला इंडिया गठबंधन देश को बचाएगा। ये हमारा मिशन है। महंगाई से लड़ना हमारा मिशन है। इसमें जो हमारे साथ आएगा उसका स्वागत है। जहां तक बहन मायावती जी, जो कि एक सीनियर नेता है, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और जो भी उन्होंने कहा है, क्योंकि वो उनकी राजनीति इस समय अक्सर ट्वीट तक सीमित रहती है, तो शायद उनको ये खबर नहीं मिली होगी कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना के विषय में लड़ रही है, युवाओं से होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ रही है, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ रही है, महंगाई से जो सरकार देश को धक्का दे रही है, आम आदमी की कमर तोड़ रही है, उसके खिलाफ लड़ रही है। ये बातें शायद उनकी नजर में नहीं आई होंगी, तो उन्होंने जो बातें कही है सो कही है। नहीं, लेकिन इसका सीधा असर क्या होगा घनश्याम जी? बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा सीधा? देखिए, बीजेपी का एजेंडा स्पष्ट है। बीजेपी चाहती है कि आप सारे काम धंधे छोड़ करके सिर्फ धर्म के नाम पर बीजेपी को वोट दीजिए और कुछ मत कीजिए। अपने बच्चों के रोजगार के बारे में मत सोचिए, अपनी बेटी के मान सम्मान के बारे में मत सोचिए, महंगाई से जो आपकी कमर टूटी है उसके बारे में मत सोचिए, और उनकी तानाशाही के बारे में मत सोचिए। धर्म के में अंधे होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। ऐसे में जो मायावती जी का जो रुख है, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा हो सकता है? ये तो आमने सामने की लड़ाई है, जहां पर एक इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम रोजगार की बात करेंगे, हम बेटियों के मान सम्मान की बात करेंगे, हम महंगाई से लड़ने की बात करेंगे, हम देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो इसके ठीक विपरीत बात कह रही है। इसमें जो इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है वो तटस्थ है, और वो उससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। जो जनता जो उसको वोट देगी, उससे जनता नहीं, इससे आपका ही वोट कटेगा। और हमने तो 14 और 19 का परिणाम देखा है। जब 19 में आप साथ लड़े थे तो बीजेपी को 14 से थोड़ा सा कम समर्थन मिला था। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, मैं फिर अब मलूक साहब जुड़ गए हमारे साथ। नागर साहब, आरोप लग रहा है बीएसपी पर, मायावती जी पर, कि अलग चुनाव में जाने के फैसले से आप भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। देखिए सौरभ जी, आरोप तो हमेशा पार्टियों की मानसिकता और आरोप लगाने वालों की मानसिकता पे होता है। आप आरोप ये क्यों नहीं लगाते कि कांग्रेस ने पिछले दिनों जो कल चेयरपर्सन बनाए हैं, उन्होंने 3 दिन पहले बयान दिया 545 पे कांग्रेस लड़ेगी। संविधान के 331 के तहत, वो 331 के तहत 543 सीट होती है, 545 नहीं। और 545 को अगर मान भी लिया जाए क्लैरिकल मिस्टेक्स ही 543 थे, तो बाकियों की क्या बेइज्जती करने की बात थी? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जिस दिन बने सनातन के खिलाफ बोला। आरोप उन पे क्यों नहीं लग रहा? सनातन के खिलाफ क्यों बोले? उनको चेयरपर्सन बना दिया कांग्रेस ने, और सारा यथाकथित गठबंधन ने, उन पे क्यों नहीं लगे? अखिलेश पखलेश कह दी मध्य प्रदेश में और कांग्रेस हार गई, उन पे क्यों नहीं लगे? सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया राजस्थान में, कांग्रेस हार गई, उन पे क्यों नहीं लगे? हम पे ही क्यों लगते हैं? चोरी भी और सीना चोरी भी हमारे विधायक तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए, आज तक सार्वजनिक रूप से कभी माफी नहीं मांगी। पिछले दिनों हमने कहा कि कैंडिडेट डिक्लेयर करो कुमारी बहन मायावती जी को, वो डिक्लेयर नहीं करा। इन्हीं को देते रहो, इन्हीं को सपोर्ट करते रहो, इन्हीं की छत्तीसगढ़ में सरकार बनवाओ, इन्हीं की उत्तराखंड में सरकार बनवाओ, इनकी मध्य प्रदेश में सरकार बनवाओ, इनकी राजस्थान में सरकार बनवाओ, और बगैर शर्त के सरकार बनवाओ। अपने मिनिस्टर मत बनाओ। 10 साल भारत सरकार में सपोर्ट करा। माननीय मुलायम सिंह जी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के केस दर्ज करे, माननीय मायावती जी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति केस दर्ज करे। वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट से दोनों को छूटे और न्याय मिला। ये खुद ही तो शोषण करते हैं, खुद ही तंग करते हैं, खुद ही एक्सटॉर्शन करते हैं, खुद ही
डराते हैं और आरोप भी हम पे लगाते हैं और बदनाम भी हम पे करते हैं। कह दिया अभी 2-3 दिन पहले रूमर चला दी कि कुमारी बहन मायावती जी संन्यास ले रही हैं। अरे चुनाव खूब रूमर चलाते हो, झूठ बोलते, कभी कहते हो ईडी आ गई, सीबीआई आ गई, डर गई। सारे की सारी कमियां तुम करते हो, बदनाम तुम करते हो, रूमर तुम चलाते हो, सपोर्ट तुम्हें चाहिए, सब चीजें दुनिया की तुम्हें चाहिए, और हमें आकर के जब हम कहेंगे भाई हम अलग लड़ेंगे तो फिर भी आरोप हम पे ही। क्यों भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्यों भाई, आप नहीं चाहते क्या बीजेपी देश में हारे? क्यों भाई, आपको क्या? ये तो आपको लाना चाह रहे थे गठबंधन में, आप मना तो आपने किया है। आपको नहीं चाहिए क्या? आपकी जिम्मेदारी ये तो नहीं चाह रहे रहती थे है ना क्या? कि मिलके बीजेपी के खिलाफ लड़ें। तो मैंने हमने की देखिए सौरभ जी, मैंने इतनी सारी चीजें कही है, मैं दोबारा उन्हें कहूं तो नहीं, मेरे वो हिसाब ठीक से है। मुझसे कोई दोबारा कोई बात कहेगा तो मैं इरिटेट होऊंगा। मैं ये कह रहा हूं जितनी मैंने बातें कही हैं इनके जवाब ले लो ना प्लीज। चलिए ठीक, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों से प्रतिक्रिया लेता हूं। मैं सामने बैठा हूं, एमपी सुनो 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 सौरभ जी, मैं सामने बैठा हूं, मैं समाजवादी और आरएलडी और बीएसपी की वजह से बना हुआ एमपी बैठा हूं। मैं भी चाहता हूं यूपी में 60 सीटें गठबंधन की आए, बीजेपी हारे। मैं भी चाहता हूं देश में बीजेपी जो है साइड हो, यथाकथित गठबंधन इंडिया जिसमें हम तो है नहीं, न थे, हम भी चाहते हैं, हम भी दोबारा से जीतना चाहते हैं, लेकिन दूसरी चीजों को क्यों नहीं ध्यान दिए जा रहे? अच्छा ठीक है, अब आप कैसे चाहते हैं? अलग भी लड़ना है, बीजेपी को भी हराना है, दोनों चीजें साथ में कैसे मुमकिन है? अजय आलोक साहब, पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, उन्होंने अभी कांग्रेस के खिलाफ काफी कुछ कह रहे हैं, मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी बोला, और उनका कहना यह है कि भाई हमको नुकसान होता है किसी के साथ जाने में, लेकिन उन्होंने जहां अपना फायदा देखा उसमें सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका फायदा भी दिखाई दे रहा है। देखिए सौरभ जी, आपकी इस डिबेट में ना आज हम लोग 3 में हैं ना 13 में। हमें फायदा कम है, इनको फायदा ज्यादा है। अच्छा एक सेकंड, अजय जी, हम ना 3 में है ना 13 में है, ये इनका आपसी का सर फुटा हुआ है, उसमें मैं क्या करूं? बाय द वे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो मुझे लगता है थोड़ा सेलेक्टिव एमनेशिया हो गया था। कायती प्रजापति को भूल गए थे नहीं, और तो और मुलायम सिंह यादव को ही भूल गए कि लड़कों से गलती हो जाती है, अब चले महिलाओं का सम्मान करने। अरे छोड़िए, जो जिंदा है उसको तो याद रखिए, आजम खां को याद रखते हैं, भले जेल में है। जयाप्रदा के बारे में बहुत अच्छी टिप्पणी की थी, महिलाओं का सम्मान और समाजवादी पार्टी, विलोम शब्द बोलते हुए भी याद नहीं आता है पहले की इतिहास, सब करंट है बहुत सारा चीज। अरे अपने अखिलेश यादव को याद कर लेते, जो महिला जर्नलिस्ट को बोल दिया था कि आपके साथ कुछ हुआ क्या। तो थोड़ा संभल के बोलिए, सेलेक्टिव एमनेशिया में नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, ये पूरे इंडी गठबंधन का हालत जानते हैं क्या है सौरभ जी? आपने बर्ड सेंचुरी देखी है, चिड़ियों का अभ्यारण्य? उसमें 1-2 महीने के लिए सब जुटते हैं, डिफरेंट स्पीशीज के सब पक्षी जुट जाते हैं, 1-2 महीना वहां रहते हैं, फिर अपनी अपनी राह सब कोई लेते हैं। तो वो समय अब बर्ड सेंचुरी का समय अब खत्म हो गया, अब धीरे धीरे सब कोई अपनी राह लेना शुरू करेंगे। एक ने राह पकड़ ली, आज बहन जी ने, आज उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने अपनी राह ले ली। बहुत जल्दी देखिएगा ममता दीदी राह लेंगी, फिर अखिलेश राह लेंगे। तो बर्ड सैंक्चुरी से अब चिड़ियों का पलायन शुरू हो गया। मैंने पहले ही कहा था, विपक्षी हैं, वी अपक्षी कभी साथ हो ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग तो न 3 में है न 13 में। जहां तक रहे मिल के लड़ने की बात, अलग होकर लड़ने की बात, सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं भाई, स्टैंडर्ड हम ही रहेंगे। सारे एक्सपेरिमेंट तो कर चुके, 17 में कर चुके, 2 लड़के साथ आ गए, 19 में बुआ भतीजा साथ में आ गए। नतीजा क्या हुआ? ढाक के वही 3 पात। मान लीजिए ना, जनता की नजरों से जब उतर जाइएगा तो कहीं चुनाव में जाने का फायदा नहीं है। और सच्चाई यही है कि भारत की जनता की नजर से आप लोग उतर गए हैं सारे के सारे। नहीं, ऐसा इतना भी 3 में न 13 में वाली बात नहीं है अजय जी। जब 14 और 19 में फर्क आ गया था ना, 73 और 64 का, मिलके लड़े थे तो 10 सीट नीचे आ ही गए थे आप। 10 सीट नीचे आ गए थे, ठीक है। उसके बाद 22 में फिर हमने अपनी सरकार बनाई अपने बूते पे। भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत लेके आई, और अगर एलाइंस को मिला दीजिए तो और अच्छे नंबर्स आए हमारे। लेकिन हमारे विधानसभा में पहले 17 के अपेक्षा हमारे नंबर्स कम हुए। तो ये तो राजनीति में चलते रहता है। बात है कि आप जनता का विश्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। 19 के लोकसभा चुनाव में हमारा उत्तर प्रदेश में जितनी हमने 62 सीट जीती, 62 सीट में से 58 सीट पे हमारा वोट 50% से ऊपर था। आज की तारीख में हमारा टारगेट यही है कि 80 के 80 सीट पे हम 50% से ऊपर रहें। हम अपनी रणनीति पे काम करते हैं सौरभ जी। इनकी रणनीति क्या है? नरेंद्र मोदी को हराओ, नरेंद्र मोदी को हराओ, किसी तरह हराओ, मिल के हराओ, बांट के हराओ, लड़ के हराओ, मर के हराओ, मोदी हराओ। हमारी रणनीति क्या है? लाइन लंबी करो, अपनी लाइन लंबी करो। हमें दूसरे की लाइन छोटी नहीं करनी है, हमें अपनी लाइन लंबी करनी है। 62 पे थे, 80 पे जाएंगे।
सुरेंद्र जी, आपकी हैरानी है कि बसपा की नाराजगी कांग्रेस पार्टी से बहुत ज्यादा है, जबकि हम तो यही खबरें देख रहे थे, सुन रहे थे कि कांग्रेस चाहती है कि वो गठबंधन में शामिल हो जाए। अभी आपने मलूक जी को सुना, बदनाम भी करते हैं, तोहमत भी देते हैं। अब मलूक भाई भी दानिश अली बन जाए तो क्या पता कब, मैं नहीं कह सकता इनको, भले इंसान है, अच्छे इंसान है। सच बात यह है कि अब जब मायावती जी कह रही हैं सपा के लिए, मलूक भाई कह रहे हैं हमारे लिए, पता नहीं किसको किसके पेट में दर्द है। हम तो बहन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं, अच्छी नेता है वो, चाहे अकेले लड़े, चाहे गठबंधन के साथ लड़े, चाहे किसी के साथ लड़े, ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। बहुदलीय लोकतंत्र में सबको अपने लड़ने की आज़ादी है, लेकिन इस वक्त चुनाव जो है बहुत स्पष्ट रूप से, अजय की एक बात से मैं सहमत हूँ, हालांकि ये आज तो बिल्कुल ऐसे जैसे वो सरकारी बसों के डिपो में नहीं है, वो करते रहते हैं कि क्या नाम 2 रुपए में 5 चीज़, 2 रुपए में 5 चीज़ ऐसे कर रहे थे। अच्छी बात है, चुनाव लड़ो अजय भाई, आप भी चुनाव अच्छा लड़ो, बिहार से कहाँ चक्कर में पड़े। हम आपसे जो बात कहना चाहते हैं बड़ा स्पष्ट उसका संदेश है कि 2 ध्रुवीय चुनाव है देश में। एक तरफ वो तख्तियां हैं जो सांप्रदायिकता को बढ़ा रही हैं, जो समाज में वैमनस्य पैदा कर रही हैं, जो समाज में विघटन पैदा कर रही हैं, जो समाज में बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं से जो है वो विषयांतर कर रही हैं, संप्रदाय के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर, पंथ मजहब के नाम पर। दूसरी ताकतें वो हैं जो बेरोजगारी से लड़ना चाहती हैं, महंगाई से लड़ना चाहती हैं और इस संप्रदायवाद से लड़ना चाहती है, चाहे वो संप्रदायवाद अल्पसंख्यक का हो, चाहे बहुसंख्यक का हो, किसी का भी हो, सबसे लड़ना चाहती है। तो आपको तय करना पड़ेगा आप किसके साथ है। तटस्थता का बहुत स्पष्ट है, तटस्थता आज की डेट में आरोप है और दोनों तरफ से आरोप है, सांप्रदायिक ताकतों की तरफ से भी आरोप होगा और इंडिया गठबंधन की तरफ से भी आरोप होगा तटस्थता। तो ये मायावती जी को तय करना है, हम नहीं कुछ कह सकते। वो तटस्थ कहां बता रहे हैं अपने आप को, न्यूट्रल थोड़ी कह रहे हैं। सारी जो आरोप कह रहे हैं हराना हम भी चाहते हैं, सुरेंद्र जी वो तो कह रहे हैं हम भी भाजपा को हराना चाहते हैं, लेकिन ये आपकी शर्त पे नहीं। देखिए मैंने सौरभ भाई, मैंने अपना मत आपसे, आपको ध्यान होगा, बताया। मैंने ये कहा कि देश में 2 ध्रुवीय चुनाव है इस वक्त, तीसरे ध्रुव की जगह ही नहीं है। ठीक है, या तो आप बहुत स्पष्ट है, आइदर आप इस तरफ हैं, सांप्रदायिकता की तरफ हैं, या सांप्रदायिकता के विरोध में हैं। आप संविधानवादी ताकतों के साथ में या संविधानवादी ताकतों के विरोध में हैं, ये तय करना पड़ेगा। और जो भी इस यज्ञ में हिस्सा नहीं लेगा, जो भी इस बस को मिस करेगा, आप इसमें नहीं बैठे उसमें बैठ जाइए, हमें नहीं दिक्कत है। लेकिन आप अगर नीचे तटस्थ रूप से खड़े होंगे तो आपके ऊपर दोनों तरफ से आरोप लगेंगे। मैं आज इस वक्त में किसी आरोप का इसलिए जवाब नहीं देना चाहता हूं मलूक जी के, क्योंकि मलूक जी पता नहीं किस भाषा में बोल रहे हैं। मायावती जी कुछ और बोल रही हैं, मलूक नागर साहब कुछ और बोल रहे हैं, इनका कोई नेता तीसरा आएगा वो कुछ और बोलेगा। हो सकता है इनकी अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन, इनके अपनी चुनावी क्षेत्र के लिए। आपने तो मैं ये नहीं तीसरी राह लेने की कोई आरोपों में तीसरी राह लेने की कोई गुंजाइश नहीं है आज के माहौल में। मलूक जी वो कह रहे हैं हमारे साथ नहीं है, तो आप भाजपा के साथ खड़े हैं। तीसरी राह लेने की जो भी आदमी राह लेगा तीसरी, वो आज की डेट में बहुत स्पष्ट रूप से आरोपित होगा दोनों तरफ से, सांप्रदायिक ताकतों की भी तरफ से आरोपित होगा जवाब दे रहे हैं और सांप्रदायिकता का जो विरोध कर रहे हैं उनकी तरफ से भी आरोपित होगा। मलूक जी, सौरभ जी, एक तो ये कि जो ये कह रहे हैं दानिश भाई की तरह, ये तो सच बात है। हम तो ये दानिश भाई को पहले से ही कह रहे थे, जिस दिन राहुल जी मिलने गए थे, कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में ले गए, जिस तरह मध्य प्रदेश में ले गए, राजस्थान में ले गए, अरे हमारे दानिश को चिंता मत करो, वो ले गए और इन्होंने कन्फर्म भी कर दिया। सर अरे सुनो, अरे आप भी आ जाओगे, क्यों चिंता कर रहे हो। दूसरी बात है, इनको राजपूत जी को सुनो, राजपूत जी जरा सुनो प्लीज, बोलने दो इनको। शायद राजपूत जी को पता नहीं है तो भी प्रवक्ता ही बने। हम 3 सगे भाई एआईसीसी में एक साथ मेंबर थे और मैं कांग्रेस से विधायक रहा हूं, यूथ कांग्रेस में काम करे हम लोगों ने, कांग्रेस को बढ़िया तरीके से जानते हैं। मुझे पता है, सारा पता है, विधायक भी रहे हो, दूध का कारोबार भी, और दूध कहाँ जा, सारी चीजें पता है सर। सुरेंद्र जी सुने, बोलने दें प्लीज। सब पता है सर, आप हमारे बड़े भाई हो। बोलने दो सुरेंद्र जी, प्लीज बोलने दो। अरे सुरेंद्र जी बोलने दो। इसका मतलब आज नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आप एडमिट करते हो कि आपने मध्य प्रदेश में
समाजवादी पार्टी को अलग करके, आरएलडी को अलग करके, अखिलेश पखलेश कह के बीजेपी को आपने जितवाया। आप ये एडमिट करते हो क्योंकि तीसरी जगह खड़े थे। ऐसे ही राजस्थान में आपने आरएलडी को जो सीटें नहीं बांटी थी, आप एडमिट करते हो कि आप जितवा रहे हो। आज की तारीख में आप हमारे साथ गलत करते हो, चोरी करते हो, डाका डालते हो, विधायक तोड़ के ले जाते हो, और चोरी भी और सीना चोरी भी। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन की खिलाफत करता है। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष, यार बोलने दो यार प्लीज, अरे यार बोलने दो सुरेंद्र जी। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष 543 को 545 कहता है, और आप सनातन की बात आप झूठ बोल रहे हो मलूक जी, कर रहे हैं यार। ये अरे टेलीविजन पर पूछ लो, टेलीविजन वालों से आपकी पार्टी की अध्यक्ष कहती है सपा कर रही है, आप कहते हो, हम कहते हैं पहले तो आपस में बहन जी से लड़ लो, तुम जो लड़ो बहन जी से कि कौन गलत है। पहले तो आप ये तय कर लो अपनी बहन जी के साथ, हमारे साथ बाद में करना। सुनो, मायावती जी के साथ तय कर लो कि आप सही हो कि मायावती जी सही है। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिस दिन उन्होंने बनाया गया उस दिन का स्टेटमेंट निकलवा लो, चेक कर लो आप गलत हो या आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष गलत है, आप तय कर लो। अच्छा अच्छा ठीक है अरविंद जी, खैर चलिए, अच्छा ठीक है, ये तो आरोप अभी लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अरविंद जी, इस मायावती जी के फैसले का असर क्या होने जा रहा है, ये आपसे जानना चाह रहे हैं दर्शक। नहीं, हमारे हिसाब से तो जनता अभी तमाशा देख रही है। देखिए, ये विपक्ष के पार्टियों ने ये तय किया बड़ी इस खोजबीन के बाद कि मोदी को हराना है तो इकट्ठे होके 1 to 1 करो, तो वो तो कहीं हो नहीं पा रहा। पिछले साल याद करो 2022 के सितंबर में नीतीश बाबू दिल्ली पहली बार आए थे, जिन्होंने शुरुआत की थी, क्या हाल हुआ है उनका। इसीलिए मायावती सारा पर्चा देख रही हैं, इनका सारे क्रियाकलाप देख रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा मैं नहीं पड़ती इस पछड़े में, मैं तो अपना अकेला लड़ूंगी। तो उनका डिसीजन है, उनकी समझ है, उनकी राजनेता के नाते जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, जिनके साथ उन्होंने किया, उसके बाद ये फैसला है। ये फैसला भविष्य में पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन जनता को उन चीज़ों से क्या मिल रहा है, जनता को इससे क्या सरोकार है। ये अभी राजपूत जी कह रहे थे कि ये 2 ध्रुव में बढ़ गया है। हाँ बिल्कुल ठीक है, 2 ध्रुव में बढ़ गया है, एक विकासवाद का है, एक भ्रष्टाचार का है जी। जब ये लोग सत्ता में रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है, और मोदी का ये डिक्लेरेशन है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस रहेगा, और वो लड़ाई जारी है। ठीक। और इनके वॉशिंग मशीन कहने से वॉशिंग मशीन नहीं होती है, किसी तरह की कोई वॉशिंग मशीन में कोई धुलाई नहीं होती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब ये 18 पार्टियां पिटीशन लेके गई थी। कोई मिसयूज नहीं है, किसी तरह का कोई दखलंदाजी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भ्रष्टाचार के खिलाफ करेगी, तो जनता किसके साथ खड़ी होगी। चलिए अच्छा ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। अरविंद जी, मैं रोक रहा हूं आपको बीच में। तो क्या वाकई मायावती जी के आज के फैसले से बीजेपी की 2024 की राह आसान होती है? आपने सुरेंद्र जी का जो रिएक्शन देखा, हमारे साथ नहीं हो तो उनके साथ खड़े हो, तटस्थ रहने का, बीच में रहने का कोई विकल्प किसी दल के पास आज नहीं है, इसका क्या मतलब? लौटते हैं इस चर्चा पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आज चर्चा हो रही है मायावती जी के स्टैंड को लेकर, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा के चुनाव में वो किसी दल या गठबंधन का साथ नहीं लेने जा रही हैं, ना देने जा रही हैं। वो अलग चुनाव लड़ेंगी, उनको किसी का साथ लेकर के कोई फायदा नहीं होता। और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसे गठबंधन की एक के लिए एक झटका, विपक्ष के कमजोर होने का संकेत और बीजेपी को बल मिलने का इशारा माना जा रहा है। हमारे साथ अजय आलोक साहब जी, आपने कहा था हम 3 महीना 13 में इनके आपस का सर फुटअव्वल है। अभी आपने कांग्रेस पार्टी को सुना, वो तो कह रहे हैं जो हमारे साथ नहीं है वो भाजपा का साथी है। देखिए, जब कुंठा मन में गहरा जाए, निराशा से मन बिल्कुल बुझ जाए, तो इसी तरह के शब्द निकलते हैं, इसी तरह के शब्द निकल जाते हैं। उसमें क्या कहिएगा, सुरेंद्र भाई कुंठित हो चुके हैं, लगातार हार। उसके बाद यात्रा, तो कभी दूसरी मुसलमान जोड़ो यात्रा निकल रही है कल से, उसमें काफ़ी बिजी होंगे। इस सब का देखिए लबोलुआब यही है कि ये लोग आपस में अहंकार इतना ज़्यादा है और एक दूसरे को निपटाने की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा है कि ये साथ आ ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र भाई ने कि ये बिल्कुल 2 ध्रुवीय चुनाव है। एक ध्रुव है राष्ट्रवादियों का जो देश को आगे ले जाने की सोचता है, दूसरा ध्रुव है जो अपने ऊपर परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप झेल के बिल्कुल ढीठ हो चुका है
और अपने परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी हद तक किसी भी कोई भी समझौता करने को तैयार है। तो देश की जनता को तय करना है कि वो किस ध्रुव को चुनेगी। और हालिया ट्रेंड देखते हुए तो ये तो साफ ही लग रहा है ना। आप ये देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि पिछले 20 साल में आप मुझे एक राज्य बता दीजिए जहां कांग्रेस ने लगातार दोबारा जीत हासिल किया। एक राज्य नहीं मिलेगा आपको पिछले 23 साल में। जहां 2002 के बाद जो बंद हुआ इनका, एक राज्य में आके दोबारा कभी आते ही नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस है ही नहीं ना। ये 5 साल में उस राज्य को ऐसा निचोड़ते हैं भ्रष्टाचार करके, चूस लेते हैं आम की गुठली की तरह। और जनता देखती है किस तरह का मिस गवर्नेंस हो रहा है, किस तरह क्या हो रहा है, तंग आके इनको विदा कर देती है। तो ये गवर्नेंस देश के स्तर पे अब जनता नहीं चाहती है। पिछले 10 सालों में देश का जिस तरह से विकास हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जिस तरह से बढ़ी है, हमारी सांस्कृतिक महत्वता जिस तरह से बढ़ी है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे बढ़ा है, और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां के डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ है, तो वो सब देख के बिल्कुल जनता मन बना चुकी है कि नरेंद्र मोदी को ही हम जितवाएंगे। और मैं बता देता हूं, 543 सीटों पे चुनाव होगा। हम जितने भी लड़े अपने सहयोगियों के साथ, हर सीट पे नरेंद्र मोदी लड़ेगा और जनता नरेंद्र मोदी को वोट देगी। अभी आपने लेकिन इसके बीच एक बात धीरे से सरका दी और आपने कहा राहुल गांधी की मुसलमान जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू हो रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मुसलमान या जोड़ो यात्रा कह रहे हैं आप? बिल्कुल मुसलमान जोड़ो यात्रा है। पिछले बार भी मुसलमान जोड़ो यात्रा थी। देखिए, 2 क्षेत्रीय दलों को निपटा दिया, जेडीएस को निपटाया कर्नाटका में और बीआरएस को निपटाया तेलंगाना में। सारे मुस्लिम वोट शिफ्ट हुए, कांग्रेस की सरकार बन गई। यही काम वो करना चाहते हैं बंगाल में, क्योंकि जानते हैं कि बंगाल में ममता दी अगर सीट नहीं देंगी, 2 सीट से ज्यादा नहीं देंगी, तो हमें अकेले लड़ेंगे सीपीएम के सीपीआई के साथ मिलकर। तो उसके लिए अगर मुसलमानों को वोट इधर शिफ्ट हो जाता है तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। यही काम यूपी में होगा। समाजवादी पार्टी आज 6-8 से ज्यादा देगी नहीं, इनको 20 चाहिए। तो अगर मुसलमानों का वोट यूपी में शिफ्ट हो जाए कंप्लीटली कांग्रेस की तरफ, तो समाजवादी पार्टी निपट जाएगी। तो एक दूसरे को निपटाने का काम अभी शुरू हुआ है, अभी चलते रहेगा। ये मार्च तक एक दूसरे को निपटा देंगे जब तक यात्रा खत्म होगी, और अंतिम चिता को आग देने राहुल गांधी आएंगे इस इंडिया अलायंस की। अच्छा, सुरेंद्र जी। 3-4 चीजें हैं, बाकी मैं कहना तो बहुत अच्छी तरीके से चाहता था, लेकिन ये इन्होंने अंतिम चिता की बात की। तो घरों को जलाने और देश को जलाने वाले लोग चिता की बात कर सकते हैं। अजय आलोक, आपसे ये उम्मीद खैर हमें नहीं थी, क्योंकि पुराने साथी हैं आप, लेकिन आप चिता विता ये सब, यही काम तो आपका है। घर जलाओ, दुनिया जलाओ, आदमी जलाओ, देश जलाओ। और एक तरफ आप हमको कह रहे हैं मुसलमान जोड़ो यात्रा, और मोदी जी आज की डेट में भाईजान जोड़ो यात्रा कर रहे हैं लखनऊ में। आपको पता ही नहीं है, मोदी जी हटा देंगे आपको प्रवक्ता के पद से। अभी कल ही उन्होंने भाईजान जोड़ो यात्रा शुरू की है उत्तर प्रदेश में। ये हम नहीं कह रहे, भाजपा ने शुरू करी और मोदी जी के साथ भाईजान जोड़ो है। आप इस तरीके की बात अब करते हैं तो देश में आग लगाने का काम करते हैं, और किसी न किसी दिन आपको इस आग में झुलसना होगा। इस बात को याद रखिएगा। कुंठित हम नहीं हैं, कुंठित आप हैं। जैसे वाजपेयी जी कहने लगे साहब, कि कहते हैं वाजपेयी जी, कह रहे क्या नाम, भ्रष्टाचार। अरे रामविलास पासवान इसका मतलब दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आदमी था, सारी जिंदगी तो हमारे साथ मंत्री रहा। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं रामविलास पासवान से, जिसकी पार्टी में आप। तीसरी बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी, आप ये कहते हो कि साहब हम लोग कुंठित हैं। आप कहते हो हमने 20 साल में कही सरकार नहीं बनाई, रिपीट। सुनिए, अरे रुको एक मिनट अजय, देखो पंडित जी आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, आप प्लीज समाज सुनो जी, आप उत्तर दे दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा इनके बाद। इससे बड़ा भ्रष्टाचारी 50 साल की राजनीति में एक बड़ा सीटा नहीं पड़ा है। सुन लो पंडित जी, आपको हमारे ही पास आना है। साहब सुन ले, आप चाचा वाले हो कि भतीजे वाले हो, हमारे ही पास। आप नहीं, ये गलत आरोप मत लगाइए प्लीज। सुन लीजिए, ये गलत आरोप है। अरे सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी रामविलास पासवान, क्योंकि वो हमारे साथ रहा। आपने कहा सॉरी डेफेमेशन के क्यों हकदार बनते हैं यार? कोई पहले रिकॉर्ड की बातें चेक आगे ये कोई आम भाषा में थोड़ी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है अरविंद जी, अच्छा ठीक है। सुरेंद्र जी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा संभल कर। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक, देखिए सुन लीजिए, अगर मेरे खिलाफ डिफेमेशन आएगा तो वाजपेयी जी के खिलाफ भी जाएगा, क्योंकि वाजपेयी जी ने कहा, नंबर 1 वाजपेयी जी ने स्पष्ट कहा है कि क्या नाम, ये विपक्षी लोग भ्रष्टाचार करते हैं। क्या मतलब है विपक्षी लोग भ्रष्टाचार करते हैं? क्या रिकॉर्ड है? और भेज देना डिफेमेशन केस, नाम ले लेता हूं, सुन लो, भेज देना। अरे वाजपेयी जी भेज देना, प्लीज अंडरस्टैंड, सुन लो, भेज देना। अरे सुनिए पहले आप अभी कह रहा हूं ना, आरोप को अपराध बनाओगे, पे हमारे ऊपर ऐसे हो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। अरे आप भेजो मेरे खिलाफ नोटिस,
आप बकवास हमें कर रहे आरोप हो। लगाओगे क्या? भेजो अरे, मेरे खिलाफ। सुरेन जी, आप- सुरेन जी, अरे, सुरेन मैं जी, आपको सुरेन भाई जी। मानता हूं और आप इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हो। सुरेन जी देखिए आपने, अच्छा वाजपेयी जी एक सेकंड, आपने उनके लीडर के लिए एक देश के स्वर्गीय नेता के लिए आपने कुछ कहा, उनको आपत्ति हुई। मैं तो चाह रहा हूं इससे हम आगे बढ़े इस पर। मैं दो बातें बड़ी साफ कहता हूं। आज की डेट में आरोप को अपराध बनाने की ये जो एनडीए की आदत हो गई है, इससे इनको बाज आना चाहिए। और क्या नाम डिफेमेशन केस और उसकी ये लोग जना धमकी देते हैं, इससे भी बाज आना चाहिए। अब अजय आलोक के ऊपर आता हूं। उन्होंने कहा 20 साल में बताओ कौन सी सरकार। 15 साल कर्नाटक की सरकार, सिद्धरमैया की सरकार 5 साल रही, उसके बाद हम जीते, हमने सरकार बनाई। आप लोगों ने सरकार चोरी कर ली 18 महीने बाद। उसके बाद फिर हमारी सरकार आई। 15 साल लगातार हमने कर्नाटक में सरकार बनाई है। अजय आलोक जी, इतिहास को पढ़ के रखा करो। सच बात यह है, मैं आपसे फिर से कहता हूं कि इस देश के समस्याओं से विषयांतर करने के लिए एनडीए गठबंधन इस तरीके की विषयांतर वाली बातें करता है, और जब कुछ नहीं करता तो वाजपेयी जी जैसे सभ्य सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से। अच्छा ठीक है सुरेन जी, ओके। मैं घनश्याम जी, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं कि आपके पास एक बार मलूक जी से एक कमेंट में लेना चाह रहा था। मलूक जी, आपने ठीक है, आपने कांग्रेस की कमियां बताई, मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के नेता को कहा गिरगिट जैसे रंग बदल रहे। मुझे सौरभ जी एक बात कहनी है। सौरभ जी एक बात कहनी है मुझे, बस कह लीजिए। राजपूत जी की बात से मैं सहमत हूँ। राजपूत जी की बात से मैं सहमत हूँ कि कर्नाटका में बीजेपी वालों ने इनकी चोरी करी, डकैती डाली। इससे ये भी सिद्ध होता है कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भी हमारे साथ चोरी करी और डाका डाला। अच्छा ठीक, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आपने कहा कि हम भी भाजपा को हराना चाहते हैं, ये सब भाजपा को हराने के लिए इकट्ठा भी हुआ, इन्होंने गठबंधन बनाया। इनकी कोशिशों में आपको क्या कमी नजर आती है? जी, ये कमी नजर आती है, पहले दिन से ही अगर हमें साफ लगता तो पहले दिन से ही हम इसमें चले जाते, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन। पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में आपकी और कांग्रेस की लड़ाई, मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई आपकी, इसकी कांग्रेस की और सपा की लड़ाई। अखिलेश पखलेश के बोल दिया, वो सारे के सारे यादव भाग गए, बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई। सचिन पायलट के चेहरा आगे रख करके उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, सारे गुजर, सारे पिछड़े भाग गए, वहां पे बीजेपी जीत गई। जब इनके सीटें ऐसी होंगी, इनके 3 साल तक अध्यक्ष नहीं बना, राजपूत जी हमला करने आ जाएंगे मेरी तरफ। इनके जो अध्यक्ष बनती सनातन पे हमला किया, और वो 543 को 545 बताते हैं और सारी सीटों पर लड़ाने की थ्रेट देते हैं, उन्हीं चेयरपर्सन बना देते हैं। जहां इनका नेता सदन अधीर रंजन राष्ट्र की पत्नी कहता है लोकसभा में खड़े होकर के, जहां कंफ्यूजन हो लीडरशिप में, और इस सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में कांग्रेस है, वो कंफ्यूजन है। हमें शुरू से दिक्कत थी, आज भी है। अगर बढ़िया तरीके से हमारी सोच के हिसाब से होता है तो कहीं ना कहीं ये माफी मांग ले। जो ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे चोरी का, वो सिद्ध हो गया कि इन्होंने हमारी चोरी करी, तो इन्होंने क्या माफी मांगी उसकी कभी आकर के? देखिए, हम भी चाहते हैं, अगर बीजेपी को हराना ना चाहते तो बीजेपी के साथ समझौता हो जाता। एक भी सीट यूपी में नहीं जीत सकते, 50 सीट बाहर बढ़ जाएंगी। हम भी दलितों को ध्यान में रखे, अखिलेश समाज को ध्यान में रख के, पिछड़ों को ध्यान में रख के कहीं ना कहीं सिद्धांतों पर खड़े हैं। ये आरोप हम पे लगा रहे हैं, असली ये नहीं है। असली बात ये है, कहीं ना कहीं गिरेबान में झांके, कहीं ना कहीं कमी। और अखिलेश यादव जी ने कौन सी गिरगिट वाली हरकतें कर दी? सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में आपस में क्यों लड़ रहे हैं सारे? अखिलेश जी ने गिरगिट वाले कौन से काम कर दिए? देखिए अब देखिए, ये टेलीविजन वालों का भी है, वो किसी भी कीमत पे समाजवादी को हमें लड़ाना चाहते हैं। आप एक बात करिए, जो बहन जी ने कहा देश हित और जनहित में कभी भी किसी को मिलना पड़ सकता है, उसको क्यों नहीं आप कोट कर रहे? सर, आज का स्टेटमेंट है उनका, सपा प्रमुख ने कुछ घंटों में गिरगिट जैसे रंग बदला। मैं बता रहा हूं सौरभ जी, मैं बता रहा हूं सौरभ जी मैं बता रहा हूं। जैसे भी मान लो सुरेंद्र जी ने हमारे लिए कुछ कहा, हमने सुरेंद्र जी के लिए कुछ कहा, अखिलेश जी ने कहा कुछ कह दिया 2 दिन पहले, आज कुमारी बहन मायावती जी ने कुछ कह दिया। अभी तो बहुत दूर है, अभी तो 4 महीने चुनाव के। अभी देखो इस सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में होता क्या क्या है, कौन कौन लड़ते हैं, कौन कौन भागते हैं, आखिर में कौन आता है संभालने के लिए चीजों को। अरे मतलब अंत में आप ही को आना पड़ेगा। घनश्याम जी, जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि देखिए अभी तो और क्या क्या होगा इंडिया गठबंधन में। समाजवादी और आरएलडी और बीएसपी की वजह से मैं सांसद हूं, बैठा हूं। आप प्लीज इन्हें हमारे खिलाफ मत करो। कांग्रेस को जो इन्होंने कहा, ये बात आपको कहीं और कहनी चाहिए, मैं कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं। सचिन पायलट बहन जी के बयान है, आपको प्रयास वहां करने चाहिए। इनको कहो ना।
घनश्याम जी, सौरभ देखिए, ये आपके दर्शक जानते हैं कि ये इस समय देश के सामने दो बिल्कुल साफ ब्लैक एंड व्हाइट का चुनाव है। एक तरफ वो है अडानी प्लस एनडीए, ये जो अलायंस है अडानी प्लस एनडीए, ये अंडा अलायंस है, एएनडीए। अच्छा। ये अलायंस आपको बेरोजगारी देगा, ये आपको तरह तरह के बहाने देगा कि क्यों गायत्री प्रजापति का नाम लेकर के आप ब्रजभूषण को बचाएंगे, क्यों आप बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ेंगे, और किस तरीके से आईटी सेल के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के आईआईटी बीएचयू में बेटियों का मानहरण करेंगे और समूची भारतीय जनता पार्टी खामोश रहेगी जब वो उनके लिए अभियान भी चलाएंगे। अगर आपकी बेटियां हैं तो देखिए इन लोगों को और सोचिए कि क्या उनको वोट देने से आपकी बेटियों का मान सम्मान मजबूत होता है। ये आपको कहें कि इन्होंने 48 करोड़ मुद्रा लोन दिए। 48 करोड़ मुद्रा लोन का मतलब है कि हर परिवार में लगभग 2 लोगों को मुद्रा लोन मिला है। 48 करोड़ एक बड़ा संख्या होता है। अगर आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में मुद्रा लोन मिला है तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। नहीं मिला है तो ये घोटालों की सरकार है। इसने आपके बच्चों के भविष्य के साथ घोटाला किया, इसने आपकी बेटी के मान सम्मान के साथ घोटाला किया। आप मेहनत से कमा रहे हैं, इसने ये झूठ बोल करके कि 500 रुपए में सिलेंडर हो जाएगा और 50 रुपए में पेट्रोल डीजल हो जाएगा, आपके महंगाई से लड़ने के, आपके अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देने के प्रण के साथ घोटाला किया। दूसरी तरफ वो गठबंधन है जो कह रहा है कि हम इन सब चीजों से लड़ेंगे। एक आखिरी बात, अभी अजय आलोक जी कह रहे थे कि ये ऐसा अलायंस है, वैसा अलायंस है। आप इस देश के एक राज्य का नाम बता दीजिए जहां पर अपने गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी ने पीठ में छुरा न घोपा हो। आप सौरभ जी, आप प्रतिदिन डिबेट करते हैं, अजय आलोक जी यहाँ पर हैं, आप ये बता दीजिए कि बिहार में एनडीए में कितने अलायंस पार्टनर्स हैं। ये अरविंद वाजपेयी जी बता दें बिहार में एनडीए में कितने अलायंस पार्टनर्स। ठीक है घनश्याम जी, समय निकल जाएगा, मैं जरा जवाब ले लूं आपकी बात का। अजय जी जवाब देना चाह रहे हैं। अजय जी, पहले तो घनश्याम जी को धन्यवाद कि हमें अंडा अलायंस कहा, एएनडीए। अंडा तो बहुत हेल्दी चीज़ होती है ना, हम लोग तो नारा है देश का, रोज खाओ अंडे, संडे हो हम अंडे। तो आप चाहते हैं देश हमें रोज खाए, हम अंडा है, खाएगा देश, चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छे से खाएगा, देश स्वस्थ भी रहेगा, क्योंकि हम रहेंगे तभी देश स्वस्थ रहेगा। आप रहेंगे तो एनआरएचएम का घोटाला हो जाएगा, बहन जी भी रहेंगी तो वैसा ही कुछ होते रहेगा। इसलिए यूपी स्वस्थता की तरफ बढ़ चुका है, यूपी बहुत स्वस्थ रहेगा, आपके जाने का समय आ चुका है। देखिए, दो बातें बहुत स्पष्ट हैं आज सौरभ जी, ये अलायंस में ये लोग आपस में क्या सर फुटबॉल करते हैं, नहीं करते हैं, ये सब नहीं। घनश्याम जी इतनी भाषण दे रहे थे, टीवी चैनल पे भाषण देने की जगह उत्तर प्रदेश में क्षेत्र में जाके भाषण दे के आए तो वो ज़्यादा काम देगा। बिहार में क्षेत्र में भाषण दे वो ज़्यादा काम देगा। राजनीति परसेप्शन से चलती है, सारा चीज़ खेल परसेप्शन का है। आपका परसेप्शन क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई। ये जनता में आप लोग का क्या परसेप्शन है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सब हम लोग को बताने की जरूरत नहीं है। सपा मतलब गुंडागर्दी हमें कहने की जरूरत नहीं है। बहन जी कहीं नारा था ना, चर गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, आप ही के लिए नारा था। तो ये अलग अलग तरीके से जिस तरह से समाज को आप लोगों ने बांटा है, ये आज उसी का रिफ्लेक्शन है। और सामने आपके खड़े हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनको आप किसी भी हालत में हराना चाहते हैं और उनको आप छू भी नहीं पा रहे हैं। हराना तो बहुत दूर की बात है जी। और तब तक छूने की चाह में एक दूसरे से लड़ मड़िए, उसमें हमारा क्या है। चलें, आज वक्त इतना ही था। शुक्रिया कुरुक्षेत्र में साथ देने के लिए हमारा अजय जी, सुरेंद्र जी, मलूक नागर साहब, घनश्याम तिवारी जी, अरविंद वाजपेयी साहब।